हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गुरुकुल आईएएस। इलेक्शन इंडिया में हर साल होते रहते हैं, कभी स्टेट तो कभी सेंटर के। हमारा देश इलेक्शन कमीशन की माने तो चुनाव के पर्व से गुजर रहा है। सब कुछ सही रहा तो सेंटर के इलेक्शन हर 5 साल में एक बार होते हैं। उसके बाद देश का पीएम इलेक्ट या टेक्निकली कहें तो सेलेक्ट होता है। इस बार इलेक्शन कमीशन की माने तो तकरीबन 969 मिलियन वोटर्स थे। उनमें से कईयों ने अपनी वोटिंग राइट्स का भी यूज किया। मैंने भी किया, बट सवाल मेरे मन में ये था कि अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे तो क्या होगा। अभी कुछ दिन पहले ही इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी फाइल की गई थी। तो आखिर ये नोटा होता क्या है, ये कब आया, नोटा से पहले इलेक्शन में क्या यूज होता था, किस इलेक्शन में इसका पहली बार यूज हुआ, दुनिया में सबसे पहले नोटा कहाँ यूज हुआ था, नोटा के फायदे और नुकसान क्या हैं, क्या नोटा पूरी कंट्री में यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट होता है या कुछ स्टेट्स के इसको लेकर अपने अलग प्रोविजंस हैं, क्या आपको नोटा का यूज करना चाहिए। ऐसे ही अनगिनत सवालों के जवाब लेकर आया हूँ। बट बिफोर वी बिगिन, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल गुरुकुल आईएएस। इससे आपका कुछ नहीं जाता, बट हमें काफी मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए ऐसे ही एनरिचिंग कंटेंट लाते रहें। पहला सवाल, ये नोटा क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। नोटा यानी इनमें से कोई नहीं, वह विकल्प है जो मतदाता को आधिकारिक तौर पर चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों के लिए अस्वीकृति का वोट दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। यदि कोई मतदाता नोटा बटन दबाता है तो ये दर्शाता है कि मतदाता ने किसी भी पार्टी को वोट देने का विकल्प नहीं चुना है। कहने का मतलब यह है कि वोटर ने सभी कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया है। उसके अनुसार ये कोई भी कैंडिडेट उस पोस्ट के लिए सुटेबल नहीं है जिसके लिए इलेक्शन लड़ा जा रहा है। तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वोटर को राइट ऑफ रिजेक्शन का हक देना। सिर्फ बाकियों को जैसे कि कैंडिडेट को चूज करने का हक है, तो उन्हें भी कैंडिडेट को रिजेक्ट करने का हक होना चाहिए। इसके अलावा ये डिसीजन उनका सीक्रेट ही रहना चाहिए, अनलाइक पास्ट। दूसरा सवाल, ये सवाल लास्ट लाइन से ही जुड़ा हुआ है। फिर पास्ट में क्या था। इससे पहले अगर कोई नोटा वोट डालना चाहता था तो उसे मतदान केंद्र पर पोलिंग बूथ ऑफिसर के पास जाना पड़ता था। इससे ये रिवील हो जाता था कि पर्टिकुलर कैंडिडेट सभी को रिजेक्ट कर रहा है, तो उसकी सीक्रेसी इफेक्ट होती थी इससे। लेकिन नोटा ने ये जरूरत खत्म कर दी। सो रूल बुक में क्या लिखा था। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के नियम 49O के अनुसार मतदाता द्वारा मतदान न करने का निर्णय लेना मतलब, इफ एन इलेक्टर आफ्टर हिज इलेक्टोरल रोल नंबर हैज बीन ड्यूली एंटर्ड इनटू द रजिस्टर ऑफ वोटर्स इन फॉर्म 17A and has put his signature or thumb impression thereon as required under sub rule 1 of rule 49L, decided not to record his vote, a remark to this effect shall be made against the said entry in the form 17A by the presiding officer, and the signature of thumb impression of the elector shall be obtained against such remark. So कहने का मतलब मोटा मोटा ये है कि 17A फॉर्म, थंब इम्प्रेशन या सिग्नेचर करना, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जाना, इसके लिए। तो ये सब बहुत रिवीलिंग था। तीसरा सवाल, फिर नोटा आया कैसे, क्या है इसकी कहानी। 2009 में कमेटी ऑफ भारत सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करती है कि वोटर्स को नोटा का ऑप्शन दिया जाए बैलेट। ये मतदाताओं को उसकी अयोग्य उम्मीदवारों को ना चुनने की स्वतंत्रता देगा। सरकार इसके खिलाफ थी उसके बाद पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एसोसिएट इन नर्सिंग ने नोटा के पक्ष में जनहित याचिका दायर की। फाइनली 27 सितंबर 2013 को चुनाव में इसमें से कोई नहीं यानी नोटा विकल्प दर्ज करने का अधिकार लागू किया गया। चौथा सवाल, नोटा सबसे पहले कहां दुनिया में आया और इंडिया में पहली बार किन इलेक्शन में इनका यूज देखा गया। नोटा को बैलेट में यूज करने का आइडिया पहली बार 1976 के अराउंड ओरिजिनेट हुआ। ये इस्ला प्रॉफिट म्युनिसिपल इंफॉर्मेटिव काउंसिल के एक रेजोल्यूशन के बाद हुआ। इसका यूज काउंटी ऑफ सांता बारबरा कैलिफोर्निया यूएसए में पहली बार देखा गया। भारत में इसका यूज 2013 के असेंबली इलेक्शन में हुआ था, जिनमें 4 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी शामिल थे। वो स्टेट्स थे छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, और यूनियन टेरिटरी था दिल्ली। राज्यसभा में इसका यूज पहली बार 2014 में देखा गया। पांचवा सवाल, नोटा वोट कैसे कास्ट करते हैं। ईवीएम में सबसे नीचे का ऑप्शन नोटा का होता है। इसका सिंबल X यानी क्रॉस होता है और ये ब्लैक कलर में होता है।
आपको बता दें, आर्टिकल 326 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हर 18 साल के ऊपर के नागरिक को हक है वोट करने का। छठा सवाल, क्या नोटा का वोट काउंट होता है? चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि नोटा के तहत डाले गए वोट गिने जाते हैं, लेकिन उन्हें अमान्य वोट माना जाता है, मतलब इनवैलिड वोट्स। इसलिए नोटा को दिए गए वोट चुनाव के नतीजों को नहीं बदलेंगे। उदाहरण के लिए, जैसे कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने बताया, भले ही कुल 100 में से 99 वोट नोटा को दिए गए हों और उम्मीदवार एक्स को सिर्फ एक वोट मिला हो, फिर भी एक्स विजेता घोषित होगा, क्योंकि उसे एकमात्र वैलिड वोट मिला है। बाकी सभी वोट अमान्य माने जाएंगे या कोई वोट ही नहीं होगा। सातवां सवाल, फिर क्या यूज है नोटा का? नोटा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों से असंतुष्ट लोगों को अपनी असहमति व्यक्त करने का अवसर देता है। चुनाव आयोग का नारा है कि नो वोटर्स लेफ्ट बिहाइंड। इसके परिणाम स्वरूप अधिक लोगों के वोट डालने की संभावना बढ़ जाती है, भले ही वे किसी भी उम्मीदवार का समर्थन ना कर रहे हैं, और फर्जी वोटों की संख्या कम हो जाती है। इसके अलावा भारत के पूर्व सीजीआई पी सदाशिव की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि नेगेटिव वोटिंग मतदान में एक सिस्टमैटिक चेंज ला सकता है और पॉलिटिकल पार्टीज को फोर्स करेगा कि वो क्लीन कैंडिडेट्स ही लेकर आए इलेक्शन में। आठवां सवाल, तो क्या सच में नोटा मैटर करता है? कई लोग इस बात पर बहस करते हैं कि क्या नोटा वोट वाकई मायने रखते हैं। कुछ लोग के अनुसार भारतीय व्यवस्था में नोटा का कोई चुनावी महत्व नहीं है, क्योंकि सिद्धांत रूप में सबसे ज्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवार संभवतः सिर्फ एक को ही विजेता घोषित किया जाता है, भले ही नोटा के सबसे ज्यादा वोट क्यों ना हो। हालांकि एक अलग सिद्धांत के अनुसार नोटा वोट चुनाव के नतीजे के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह राजनीतिक दलों के वोट घटाते हैं, जिससे जीत का अंतर बदल जाता है। और इसी कारण कोर्ट ने भी माना कि नियम 41 सब क्लॉज 2, 41 सब क्लॉज 3 तथा नियम 49O अधिनियम की सेक्शन 128 तथा हमारे संविधान के आर्टिकल 19 के विरुद्ध है, क्योंकि वे मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन करते हैं। इसके अलावा कोर्ट ने भी माना कि मतदाता को किसी भी उम्मीदवार को वोट न देने का अधिकार देना तथा उसके सीक्रेसी के अधिकार की रक्षा करना, ये डेमोक्रेसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आखिरी सवाल, नोटा को पावरफुल कैसे बना सकते हैं? मेरा मानना है कि अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तो इलेक्शन दोबारा होना चाहिए नए कैंडिडेट्स के साथ, क्योंकि जनता ने पुराने कैंडिडेट्स ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिए हैं। इससे नए और पुराने कैंडिडेट्स जरूर अपनी नीतियों में बदलाव करेंगे एंड जनता के लिए वो काम करेंगे जो समाज और देश को आगे लेके जाएगा। लोकल बॉडी इलेक्शन महाराष्ट्र और हरियाणा में ये प्रोविजन ऑलरेडी लागू है, न्यू इलेक्शन विद न्यू कैंडिडेट्स। सुप्रीम कोर्ट को इस पे फैसला लेना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को बहुत जल्दी ये रिफॉर्म्स लेकर आने चाहिए अगर इलेक्शन को सच में लोगों के लिए बनाना है। चुनाव अधिकार संस्था ADR की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 40% सिटिंग MPs के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं और उनमें से 25% के खिलाफ तो सीरियस चार्जेस हैं, जैसे मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग या क्राइम अगेंस्ट विमेन। हमें सोचना होगा कि हम अपना नेता समाज बदलने के लिए चुन रहे हैं या नेता के रूप में हम एक माफिया को चुन रहे हैं। आपका क्या मानना है इसको लेकर? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में जरूर, क्योंकि आपकी राय मैटर करती है और मैं भी हर एक कमेंट को पढ़ता हूं और रिप्लाई करता हूं। सो प्लीज गिव योर सजेशंस। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू योर चैनल गुरुकुल IAS। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद। गॉड ब्लेस एंड ब्लेस यू।